आपदा प्रबंधन की तैयारी। रोहिणी के सिटी सेंटर मॉल में मॉक ड्रिल। प्रशासन ने दिखाई मुस्तैदी। बुधवार 7 मई को शाम 4 बजे जैसे ही सायरन बजा, देश भर में एक पल के लिए आपातकालीन स्थिति का आभास होने लगा। ये सायरन किसी खतरे का संकेत नहीं, बल्कि भारत सरकार द्वारा आयोजित मॉक ड्रिल का हिस्सा था। इस अभ्यास का उद्देश्य था जनता को आपदा के समय सतर्क रहने, सही निर्णय लेने और सुरक्षित रहने के लिए तैयार करना। सरकार के निर्देशानुसार पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल की गई, जिसमें प्रशासन की विभिन्न इकाइयों ने भाग लिया। इसी कड़ी में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 10 स्थित सिटी सेंटर मॉल में भी आपातकालीन स्थिति का अभ्यास किया गया। शाम 4 बजते ही मॉल परिसर में अचानक से आपातकाल जैसी स्थिति तैयार की गई। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग घबराए हुए दिखे। हालांकि मॉल में पहले से तैनात प्रशासनिक टीम ने तत्परता दिखाते हुए लोगों को शांत किया और मॉक ड्रिल की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया। इस अभ्यास के दौरान मॉल में घायलों की भूमिका निभा रहे लोगों को प्राथमिक उपचार देते हुए सुरक्षित बाहर निकाला गया। सिविल डिफेंस, दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग, कैट्स एम्बुलेंस और पैरामिलिट्री बल की टीमों ने मिलकर बचाव कार्य को अंजाम दिया। मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को यह भी सिखाया गया कि किसी आपदा की स्थिति में कैसे शांत रहें, घबराएं नहीं और खुद को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई कि मॉक ड्रिल में कुल 12 घायलों को सुरक्षित निकालकर चिकित्सा सहायता के लिए भेजा गया। देखिए, दिल्ली के अंदर एक डीडीएम एक्ट होता है, जिसके अंदर इंसिडेंट कमांडर्स होते हैं, जो एसडीएम्स होते हैं, उसके ऊपर एडीएम होते हैं और ओवरऑल इंचार्ज जो होता है डीएम का होता है। एंड पूरे दिल्ली के संदर्भ में डिस्कॉम सर होते हैं, वो करते हैं। तो आज दिल्ली में न केवल हमारे डिस्ट्रिक्ट में, बस बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी एटलीस्ट 4-5 पॉइंट्स में चुना गया। और चुनने के लिए एक बड़ा अच्छा वो किया गया कि मॉल्स भी चुने गए, स्कूल्स भी चुने गए, घर भी चुने गए, हॉस्पिटल्स भी चुने गए। ऐसी कोई सी भी जगह जहां आपके एनिमी आपको आसानी से या सॉफ्ट टारगेट समझ के अटैक कर सकें, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर मॉक ड्रिल कराया गया। आपने हमारे यहाँ पे ही देखा होगा, इसमें सबसे ज़्यादा तो ऑलमोस्ट आपने देखा होगा 300 से ज़्यादा लोग, डेफिनेटली कईयों को तकलीफ भी हुई होगी कि हमने उन्हें रोका। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पब्लिक जो आज हम हैं, हम सबको ये समझना पड़ेगा कि जब एक वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तब हमें अपने कुछ जो राइट्स होते हैं, कुछ जो हमारी सहूलियतें होती हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ अंकुश लगेगा। तो जब ऐसी आपदा आएगी तो उनको ब्लैकआउट में भी जीना पड़ेगा। उन्हें कई बार हो सकता है राशन ना मिले, उसमें भी गुजारा करना पड़ेगा। हो सकता है कि बिजली नहीं आ रही, या हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हो गया, या हॉस्पिटल नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों को पब्लिक को समझाना उनकी लैंग्वेज में, और उनको उस तरीके से कंडीशन करना कि कल को कोई पॉसिबल अटैक में आप अपनी सुविधा और अपनी जो है बचाव कैसे करेंगे। हर ड्रिल का, चाहे वो हॉस्पिटल की हो चाहे यहाँ की हो, उसी मकसद से की जाए। और आज का आपने जो ड्रिल देखी, वो हमारी डीएम मैडम, एडीएम मैडम, हमारा पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से ये की गई थी, उनके सौजन्य से ये की गई थी। सिविल डिफेंस की तरफ से ये कॉल की गई थी लोगों को अवेयर करने के लिए। एयर स्ट्राइक जब होती है तो हम लोग कैसे बचते हैं उससे, किस तरीके से बचाव कार्य किया जाता है, उस चीज़ का हमने आज डेमो दिया। और पब्लिक हाइपर ना हो जाए, इसलिए हम लोगों ने उनको डेमो करके बाकायदा किस तरीके से आपने कहाँ छुपना है, कहाँ बैठना है, क्या से करना है, क्या क्या चीज़ करनी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो बचाव हो सके पब्लिक का और जनता जो है जिससे बचाव कार्य कर सके, वो चीज़ हमने एक चीज़ जो है पब्लिक को दिखाई और करके बताया उसके अंदर। भारत सरकार द्वारा की गई इस देशव्यापी पहल ने साबित कर दिया कि आपातकालीन स्थिति में प्रशासन की तत्परता और जनता की जागरूकता बेहद जरूरी है। रोहिणी के इस मॉल में हुई मॉक ड्रिल आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया देने की एक जीवंत मिसाल रही, जिसमें हर विभाग ने अपने कर्तव्यों का कुशलता से निर्वहन किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।